छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की आंच यूपी तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में छत्तीसगढ़ के विशेष सचिव और आबकारी आयुक्त समेत 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में हुए करोड़ों के शराब घोटाले में कासना स्थित कंपनी में बने मूल और नकली होलोग्राम प्रयोग किए गए थे। अब एक बार फिर ईडी की इस कार्रवाई ने विपक्ष को हवा दे दी है। जय जोहार, छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। ये तो आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा शराब घोटाला हुआ है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन करोड़ों के घोटाले में कासना स्थित कंपनी में बने मूल और नकली होलोग्राम प्रयोग किए गए थे? किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ में हुए इतने बड़े शराब घोटाले के तार यूपी के ग्रेटर नोएडा से भी जुड़े हुए हैं। ईडी की जांच टीम ने अपनी जांच के सारे तार जोड़ लिए हैं। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ के विशेष सचिव, आबकारी उत्पादन शुल्क, आबकारी आयुक्त, आईएएस अधिकारी सहित 5 के खिलाफ यूपी के ग्रेटर नोएडा के कासना थाने में दर्ज कराई गई एक एफआईआर ने हड़कंप मचा दिया है। नोएडा से लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक सब जगह इस एफआईआर के चर्चे हो रहे हैं। इस प्रकरण में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक जांच पहुंचने की भी चर्चा है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों शराब घोटाले का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर भी जमकर राजनीति हुई थी। ईडी ने छत्तीसगढ़ में पूरे 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई नेता और अफसर के शामिल होने की बात कही गई थी। ईडी की कार्रवाई में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार भी किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच में रोक लगा दी थी, लेकिन एक बार फिर अब शराब घोटाले का मामला उठा है। इस बार मामला है नकली होलोग्राम का, जो शराब की बोतलों में इस्तेमाल किए जाते थे। ईडी छत्तीसगढ़ के डिप्टी डायरेक्टर हेमंत ने आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी, आबकारी आयुक्त आईएएस निरंजन दास, आईएएस अनिल टुटेजा, विदु गुप्ता, अनवर ढेबर के खिलाफ 30 जुलाई को जिला गौतम बुद्ध नगर के थाना कासना में आईपीसी सेक्शन 420, 468, 471, 473, 484 और 120 बी में एफआईआर कराई है। एफआईआर के अनुसार 8 पैसा प्रति होलोग्राम कमीशन के लालच में नोएडा स्थित मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को छत्तीसगढ़ के उत्पाद शुल्क विभाग ने होलोग्राम प्रोवाइड करने के लिए लीगल तरीके से टेंडर दिया था। कंपनी टेंडर प्रोसेस में पार्ट लेने के लिए एलिजिबल नहीं थी, लेकिन अधिकारियों ने उसे ठेका दे दिया। बाद में अधिकारियों ने इस टेंडर के एवज में कंपनी से प्रति होलोग्राम 8 पैसे का कमीशन लिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ में सरकारी दुकानों से अवैध देशी शराब की बोतलें बेचने के लिए बेहिसाब डुप्लीकेट होलोग्राम प्रोवाइड की गई। ये डुप्लीकेट होलोग्राम नोएडा फैक्ट्री में बनाए जाते थे और फिर छत्तीसगढ़ पहुंचाए जाते थे। 5 साल में करीब 80 करोड़ होलोग्राम तय से ज्यादा कीमतों पर छापे गए हैं। नोएडा की कंपनी के डायरेक्टर विदु गुप्ता ने अपने बयान में डुप्लीकेट होलोग्राम छापने की बात एक्सेप्ट की है। विदु गुप्ता ने बताया कि उत्पाद शुल्क कार्यालय छत्तीसगढ़ को मूल होलोग्राम प्रोवाइड की, जिसमें उनके लास्ट में सीरियल नंबर डाले गए थे, जबकि पहले से लगाए गए डुप्लीकेट होलोग्राम नोएडा फैक्ट्री में तैयार करके शराब सिंडिकेट तक पहुंचाए गए थे। विदु गुप्ता ने यह भी एक्सेप्ट किया है कि आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी मुझे फोन पर होलोग्राम के सीरियल नंबर की सीरीज देते थे, जो पहले ही छापकर विभाग को दिए जा चुके होते थे। बाद में इन्हीं सीरियल नंबर के डुप्लीकेट होलोग्राम छापकर उन्हें सड़क के रास्ते छत्तीसगढ़ पहुंचाया जाता था। वहीं ईडी के मुताबिक अरुणपति त्रिपाठी ने भी अपने बयान में पूरी बात कबूली है और ये भी बताया कि डुप्लीकेट होलोग्राम डिस्टिलर्स को अरविंद सिंह के भतीजे अमित सिंह और दीपक की मदद से भेजे जाते थे। नोएडा की कंपनी को अक्टूबर 2019 में होलोग्राम छापने का टेंडर मिला था और जून 2022 तक ये जारी रहा। इस दौरान शराब बिक्री से छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व को करीब 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2021 में ईडी ने अपनी प्रारंभिक जांच के दौरान नोएडा के कासना स्थित होलोग्राम कंपनी पर छापा मारकर नकली होलोग्राम भी बरामद किए थे। नोएडा की इस कंपनी ने छत्तीसगढ़, झारखंड सहित कई राज्यों में होलोग्राम सप्लाई भी किए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में शराब घोटाले से जुड़े और कितने राज निकलकर सामने आते हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ तक में। नमस्कार।